जी डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 है हमारा पीरियोडिक टेबल और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंबाइनिंग एलिमेंट्स टू मेक कंपाउंड्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने एटम के बारे में पढ़ा, उसकी एक थ्योरेटिकल मॉडल जो है एटम का देखा हमने। क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स में, ये शेल्स में जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने न्यूक्लियस के अंदर होंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं वो उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब एक पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने जो ग्रुपिंग की हुई थी एलिमेंट्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटमोस्ट शेल थी, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट जो है उसके आउटमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसे हमने ग्रुप नंबर 1 में रख दिया। अब किसी एलिमेंट के जो आउटमोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमने ग्रुप नंबर 3 में रख दिया। इसी तरह हमने 8 तक जो है वो ग्रुपिंग की थी। अब जो हमें ये भी पता है कि जो एलिमेंट है या जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका शेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फिर एटम जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ग्रुप नंबर 8 है, उसके इसका मतलब है कि उसके जो आखिरी शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हमने उसको ग्रुप नंबर 8 में रखा है, ठीक है। और वो उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होती, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता है वो जो है वो रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब वो रिएक्शन करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और फिर कंपाउंड्स बनाते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस टू फिल अप द आउटर शेल ऑफ देयर एटम्स, यानी एटम्स की जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसको फिल करने के लिए वो रिएक्शन करते हैं। एन एटम इज़ मोर स्टेबल व्हेन इट्स आउटर शेल इज़ कम्प्लीटली फुल, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 8 जो है उसके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। जब वो कोई भी एटम जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसी तरह व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन दे फॉर्म अ कंपाउंड, लेकिन अगर उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन करेंगे और अपने आउटर मोस्ट शेल को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स आर ऑल दी सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो जो कंपाउंड बना है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स भी आपको पता है ये एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब मिलते हैं तो वो कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो कंपाउंड बना है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेम है, ठीक है। लेकिन बट दे कंटेन एटम्स ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट, लेकिन उनके अंदर जो एटम्स हैं वो एक से ज़्यादा एलिमेंट के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ने ज्वाइन किया, इसका मतलब है 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो ज्वाइन हुए और फिर उन्होंने कंपाउंड बनाया है, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें, सिंपल एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल वाटर की हम ले लेते हैं, ठीक है। वाटर का फार्मूला क्या है, केमिकल नेम उसका है H2O, ठीक है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन उसके अंदर अगर हम एटम्स की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन के एटम है, यानी एटम सेम नहीं हो सकते, लेकिन जो उसका मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल जितने की भी हम बात करें उनका फार्मूला क्या होगा, सेम ही होगा, H2O ही होगा। लेकिन अगर उसके अंदर एटम्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर एटम जो है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो मिलते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं तो कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आयनिंग कंपाउंड्स और एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब आयनिंग कंपाउंड्स पहले हम देख लेते हैं कि आयनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू एन अदर एटम इट चेंजेस, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 11 अगर इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 11 होंगे, ठीक है। फर्स्ट जो शेल होता है उसके अंदर 2 होते हैं और जो सेकेंड शेल है यहाँ पे देखें उसके अंदर क्या है, 8 है, ठीक है। 8 और 2 क्या हो गया, 10,
और एक ये वाला 11, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट तब होगा, एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पास ये क्या हो गया एक्स्ट्रा, अगर ये इसे लूज़ भी कर देता है, ठीक है, तो चेंजेस इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होने की वजह से पीछे इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, 11 के 11 ही रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गई हैं, चेंजेस आ गई हैं। द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लीव्स द एटम विद ऑल इट्स प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो उसके सेम रहेंगे, लेकिन बट -1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। दिस मेक्स एन एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज। हमने पढ़ा है कि जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो पॉजिटिव आयन बनाता है जिसको हम केटाइन बोलते हैं। इसी तरह जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, कहीं से वो हासिल करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं जिसको हम एनाइन बोलते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सोडियम और क्लोरीन की, ठीक है। सोडियम जो है वो एक रिएक्टिव ग्रे मेटल है और क्लोरीन जो होती है वो एक स्मेली पॉइजनस गैस है। ये जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर लॉस्ट बाय द सोडियम एंड गेन्ड बाय क्लोरीन। यहाँ पे देखिए इसके पास 1 था, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो ये अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया उसको ये गेन करेगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम जो है इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हुआ वो ये इसने गेन किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव आयन बनेगा और ये क्या है, पॉजिटिव आयन बनेगा। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयन्स जो होते हैं वो बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। देखिए आयनिक कंपाउंड्स दे फॉर्म इज़ वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें आयन्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। दीज आयन्स आर पुल्ड क्लोज टू ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और ये एक दूसरे के करीब जो है वो कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से कहते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं।